हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुनो सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपकी 10वीं बोर्ड बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देता है कि वेनस सम्मेलन कब हुआ था। वेनस सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में क्या हुआ था? वेनस सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि वेना सम्मेलन के का ये पूछेगा कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वेना में हुआ था। वेना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वेना सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मीटरनिक थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए में आपको दिया है गंगा, ऑप्शन बी में आपको दिया है यमुना, ऑप्शन सी में दिया है गोदावरी, ऑप्शन डी में दिया है नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा गंगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी कि यमुना जो है, यमुना गंगा का मतलब क्या है? सहायक नदी है। इसकी लंबाई क्या है? कम है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गंगा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खूनी रविवार की घटना कब और कहाँ घटी थी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1905 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की जार सेना ने क्या किया था? शांति पूर्वक मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों को क्या किया था? एक जुलूस पर क्या था? गोली बरसाई, जिसके कारण क्या हुआ था? वहां के लोगों जो मतलब जान चली गई थी इस दिन। हजारों लोगों की मतलब क्या होता है? जान चली गई थी इस दिन, चूंकि रविवार था इसीलिए यह क्या हुआ? खूनी रविवार के मतलब नाम से जानने लगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया है 1765, ऑप्शन बी में दिया है 1776, ऑप्शन सी में दिया है 1789, ऑप्शन डी में दिया है 1800। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 1765 क्या हो जाएगा? राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, भारत में भूकंप का सबसे अधिक खतरा किस क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में दिया है पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में चाय का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है। असम होगा या पश्चिम बंगाल होगा या तमिलनाडु होगा या केरल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा असम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम जो है चाय की उत्पत्ति में क्या है? अग्रणी है। पश्चिम बंगाल जो है ये क्या है? लेकिन असम से ये भी क्या है? चाय से अधिक है। पश्चिम बंगाल क्या है? अधिक है, मगर लेकिन क्या है कि असम से क्या है? कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा असम क्या हो जाएगा? चाय की उत्पत्ति में ज्यादा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मुख्य नेता कौन था। मेजनी था या गेरीवाल्डी था या काबूल था या लुई था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेरीवाल्डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो गेरीवाल्डी क्या था कि गेरीवाल्डी ने दक्षिणी इटली में अभियान चलाकर क्या कहता? एकीकरण, इटली के एकीकरण में क्या होता? महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में दिया है मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राजस्थान क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। जनसंख्या यदि पूछे जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका जनसंख्या में ज्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा? तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाढ़ का सबसे अधिक खतरा किस नदी के किनारे रहता है। ऑप्शन ए में आपको दिया गंगा, ऑप्शन बी में दिया है नर्मदा, ऑप्शन सी में दिया है गोदावरी, ऑप्शन डी में दिया आपको सतलज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान क्या है? सबसे क्या है? मैदानों में क्या है? बाढ़ सबसे क्या होता है? अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन डी में दिया आपको छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? झारखंड क्या हो जाएगा? सबसे क्या है? भारत में क्या है? सबसे कोयला मतलब सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल है पर
क्या है, झारखंड से क्या है, कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में जो सबसे अधिक कौन होता है, ऑप्शन ए में दिया आपको पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया है आपको पंजाब, ऑप्शन सी में दिया आपको केरल, ऑप्शन डी में जो आपको दिया है बिहार दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा चावल उत्पादन में क्या है, करनली है। चलिए पंजाब जो है गेहूं उत्पादन में अधिक है, मगर चावल में क्या है, पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की जो मतलब क्रांति हुए थे वो कब हुए थे। चलिए ऑप्शन ए में आपको दिया है 1776 में, ऑप्शन बी में दिया है 1789 में, ऑप्शन सी में दिया 1804 में, ऑप्शन डी में दिया है 1756 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1789। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुए थे, 1789। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था। ऑप्शन ए में दिया है काउंट काउल, ऑप्शन बी यानी कि इसका बिस्मार्क जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बिस्मार्क क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सूखा सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया है असम, ऑप्शन सी में आपको दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में जो आपको दिया है केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको क्या कर रहा है कि भारत में सूखा सूखा राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्र जो है वो कौन है, राजस्थान है। तो ये क्या हो जाएगा, राजस्थान जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्या हो जाएगा, ये जो आपको बताए थे ये क्या हो जाएगा, किधर गया, राजस्थान जो बताए थे ये जो मतलब क्या सूक्ष्म क्षेत्र है और क्या है रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। असम जो आपको है ये क्या हो जाएगा वर्षा अधिक है पर क्या है सूखा है। इसका क्या हो जाएगा आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। रोलेट एक्ट जो किया गया था वो 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक उर्वरक उर्वरक उपयोग मतलब किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में दिया है पंजाब, ऑप्शन बी में दिया है बिहार, ऑप्शन सी में जो दिया है आपको राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया है केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका पंजाब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पंजाब क्या हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हरित क्रांति के समय जो था अधिक उर्वरक क्या था पंजाब था। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति मतलब कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है, यह राष्ट्रपति करता है, यह लोकसभा करता है, यह सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये कौन करता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी जो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। भारत में जो होते हैं सबसे अधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होते हैं, वो ऑप्शन ए में दिया है चेरापूंजी, ऑप्शन बी में दिया है आपको राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में दिया है आपको उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा चेरापूंजी जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वर्षा जो होता है सबसे क्या होता है अधिक होता है। राजस्थान जो है शुष्क क्षेत्र क्या है वर्तमान वर्षा क्या है यहाँ पर कम है, और महाराष्ट्र में जो है वर्षा यहाँ पर मध्यम ही है, और उत्तर प्रदेश में भी क्या है वर्षा यहाँ पर कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा चेरापूंजी से क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में सुनामी का सबसे अधिक खतरा किस क्षेत्र में रहता है। ऑप्शन ए में दिया है पश्चिमी तट, ऑप्शन बी में दिया है पूर्वी तट, ऑप्शन सी में दिया आपको गुजरात, ऑप्शन डी में दिया आपको राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा पूर्वी तट क्या हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसमें क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि बंगाल के खाड़ी और क्या कहता है अंडमान की मतलब निकोबार की मतलब क्या है पास है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। बंगाल के खाड़ी और अंडमान निकोबार के मतलब ये क्या है पास में है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब मतलब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में क्या हुआ था, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 1930 में जो हुआ था वो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन है सतलज नदी पर कौन सा मतलब प्रमुख बांध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाखड़ा
क्या हो जाएगा, भाखड़ा नागल। इसका आंसर ऑप्शन ए जो हो जाएगा, इसका आंसर भाखड़ा नागल क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये जो कहाँ पर है, भाखड़ा नागल जो है ये है हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेडान युद्ध 1870 में किसकी पराजय हुई थी। सेडान युद्ध जो हुआ था 1870 में जो हुआ था, इसमें परसा और क्या हुआ था कि परसा और फ्रांस के मतलब क्या होता बीच युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि फ्रांस फ्रांस का क्या होता पराजय हो गया था और परसा का क्या हुआ था, जीत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाए बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फ्रांस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, उद्योग से है, कृषि उत्पादन से है, या शिक्षा से है, या परिवहन से है। उद्योग से क्या होगा, उद्योग से नहीं होगा, शिक्षा से भी नहीं होगा, परिवहन से भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अब। करा कि भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या था। भारत विभाजन का जो था मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए में दिया आपको अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। ऑप्शन बी में दिया आपको औद्योगिक मतलब क्रांति। ऑप्शन सी में दिया आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन डी में आपको दिया है प्रथम विश्व युद्ध। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका आंसर अंग्रेज फूट डालो और क्या करो, राज करो नीति हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम अलगाव की नीति इसमें हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है आपको कंचनजंगा। ऑप्शन डी में दिया आपको धौलागिरी। ऑप्शन सी में दिया है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन डी में दिया है आपको नंगा पर्वत। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो नंबर इसका हो जाएगा आंसर माउंट एवरेस्ट क्या है, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 1888 में क्या हुआ था, ऊंची विश्व के सबसे ऊंची चोटी यही था माउंट एवरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट का क्या आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो संरक्षण कहा जाता है वह सर्वोच्च न्यायालय को मतलब कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होते हैं ये होता है राष्ट्र का प्रमुख, लेकिन क्या होता है संविधान का मतलब क्या होता है संरक्षण क्या होता है ये नहीं होते हैं। संसद जो होते हैं ये क्या होते हैं संविधान बनाने वाली संस्था है, मगर लेकिन क्या है ये संरक्षक नहीं है। प्रधानमंत्री भी क्या है ये भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया आपको 1950। ऑप्शन बी में दिया आपको 1947। ऑप्शन सी में दिया आपको 1952। ऑप्शन डी में दिया है 1965। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 में इसको योजना आयोग का मतलब क्या दिया था, भारत में योजना आयोग गठन का हुआ था। भारत सरकार ने क्या किया था, योजना आयोग का गठन जो दिया था वो 1950 में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2004 की सुनामी भारत के किस समुद्र तट पर सबसे अधिक प्रभाव डाली है। ऑप्शन ए में आपको क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है आपको गुजरात। ऑप्शन डी में दिया है आपको अंडमान निकोबार। ऑप्शन सी में दिया आपको गोवा। ऑप्शन डी में दिया आपको राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर अंडमान निकोबार जो हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा अंडमान निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये जो था सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र अंडमान निकोबार जो था ये क्या था सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था, ये क्या हो जाएगा राइट इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात क्या था, प्रभाव प्रभाव क्या था इस पर, प्रभाव कम था इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो था वो भारत मतलब कब आया था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1927। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1930। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1942। ऑप्शन नंबर डी में दिया 1919। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1900 क्या हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत जो आया था वो 1927 में क्या हुआ था आया था। 1919 में क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। मुंबई है, चेन्नई। इसका आंसर जो हो जाएगा ये मुंबई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे व्यस्त है। और चेन्नई जो है ये क्या है, चेन्नई चेन्नई जो है बंदरगाह बड़ा बंदरगाह है, पर क्या है मुंबई से क्या है ये छोटा है, इसीलिए क्या हुआ ये नहीं होगा। चेन्नई जो होगा क्या होगा प्राकृतिक और क्या है व्यस्त है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मुंबई क्या होगा इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 में। 1919 में क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अभी जस्ट आपको पहले बताए होंगे। चलिए इसमें क्या हुआ था
कि अमृतसर में क्या था, जनरल डायर ने क्या था, गोली चलाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 5, 6 या 7 या 8। पहले कितना था, 7 था, अब कितना है, 6 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का कृषि प्रधान राज्य कौन कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया आपको पंजाब, ऑप्शन बी में दिया आपको हरियाणा, ऑप्शन सी में दिया आपको बिहार, ऑप्शन डी में दिया आपको गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कृषि का जो प्रधान है बिहार है। कौन है यहाँ पर, क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कृषि पर ही निर्भर है बिहार में। चलिए हरियाणा वैसे तो गेहूं और चावल उत्पादन अधिक होते हैं, पर बिहार से क्या है, छोटा है। पंजाब भी क्या है, गेहूं उत्पादन में अधिक है, पर बिहार क्या है, पर ये क्या है, कृषि प्रधान मतलब क्या है, नहीं है। तो बिहार जो है सारे मतलब यहाँ के लोग क्या है, कृषि पर ही निर्भर है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिहार, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। अभी अभी जस्ट आपको बताए होंगे, महात्मा गांधी जो था नमक सत्याग्रह जो शुरू किया था वो 1900 क्या किया था, 1930 में किया था। कब किया था, महात्मा गांधी जो किया था 1930 में क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। भारत का जो धान का कटोरा है किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया आपको पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया आपको छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में आपको दिया पंजाब, ऑप्शन डी में दिया आपको उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये क्या था, यहाँ धान की खेती सबसे क्या होती है, अधिक होती है। पंजाब पश्चिम चंपारण में क्या है, सॉरी पश्चिम बंगाल में क्या है कि यहाँ पर जो है चावल उत्पाद क्या है, अधिक है, पर क्या है धान कटोरा मतलब इसे नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, धान की मतलब क्या है, धान की मतलब क्या है, सबसे मतलब क्या है, अधिक है, खेती क्या सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने मतलब दिए थे। वियना सम्मेलन की जो मतलब अध्यक्षता दिए थे वो किसने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए में आपको ये जो दिया था मेटरनिक ने दिया था। कौन दिया था, मेटरनिक ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। बेना सम्मेलन की अध्यक्षता जो था किसने दिया था, वो मेटरनिक ने दिया। इसको पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। भारत में जो है श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन ए में आपको दिया है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी में दिया आपको गेहूं उत्पादन, ऑप्शन सी में दिया आपको मछली उत्पादन, ऑप्शन डी में दिया आपको तिल उत्पादन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध उत्पादन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन के ही मतलब संबंध में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, गेहूं उत्पादन जो हो जाएगा आपको, ये क्या होते हैं, हरित क्रांति से संबंधित है। आप बताएंगे, पहले बताए हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका दूध उत्पादन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, हिमालय हिमालय की मतलब कौन सी मतलब पर्वतमाला सबसे सबसे नई है। इसमें कह रहा है सबसे नई करा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा शिवालिक जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, शिवालिक। शिवालिक क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। शिवा सबसे नई पर्वत क्या है, माला यही है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन सभी छात्र छात्राओं को जो 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे उनके तक यह वीडियो पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।